नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट भोपाल से। हम बताने वाले हैं कि एंजियोप्लास्टी कैसे होती है। कई लोगों को ये जानकारी जानना चाहते हैं कि एंजियोप्लास्टी कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, कैसे। तो ये हमारे एक पेशेंट्स हैं जिनकी अभी रिसेंट में मैंने एंजियोप्लास्टी करी थी। ये एंजियोग्राफी रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नसों में ये नस की साइज़ है जो कि हमारी आर्टरी है, जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। ये यहाँ पर उसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज जैसा थोड़ा पतली हो गई है। ये दूसरे व्यूज़ में दिखाएंगे। इसको हम डिफरेंट व्यूज़ में देखते हैं कि किस तरीके से ये आर्टरी, ये जैसे ये व्यू में हमें इसको एलोक्रेनियल व्यू बोलते हैं। इसमें देखेंगे तो ये देखिए आप, ये जो नस बहुत चौड़ी है यहाँ जाके एकदम पतली हो जाती है और फिर यहाँ से पतली फिर यहाँ जाके नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो ब्लॉकेज है ये करीबन 80-90% ब्लॉक है। ये मेजर हार्ट अटैक के कारण हुआ था। तो इसमें फिर हम एंजियोप्लास्टी करने वाले हैं। इसकी एंजियोप्लास्टी की गई। ये एंजियोप्लास्टी के लिए हम एक कैथेटर लेके जाते हैं, उसके ऊपर से एक वायर जाता है। ये बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव टाइप का तरीका होता है। इसमें हम मतलब जिस हादसे से एंजियोग्राफी करी गई है उससे सिर्फ वायर बदल करके, इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। ये फिर ये हम जो है वायर ले करके गए और वायर ले जा करके हमने इसमें वायर से इसका लेंथ भी नाप लिया कि कितना हमें ब्लॉकेज है उस पेशेंट को। फिर ये वायर के ऊपर एक बलून ले करके जाते हैं। ये बलून जहाँ पे ब्लॉकेज था वहाँ पे ये 2 मार्कर दिख रहे हैं, ये बलून है। इसको इन्फ्लेट किया जाता है जिससे वो ब्लॉकेज थोड़ा सा ओपन हो जाए। इसको बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बन गया है पहले की तुलना में। और फिर इसके बाद इस बलून को हम रिप्लेस करेंगे और फिर इसके बाद हम स्टेंट लेके जाएंगे। ये हमारा स्टेंट है। डिफरेंट व्यूज़ में ये देख रहे हैं 2 बिंदुओं के बीच में, ये और ये बिंदु के बीच में हमारा स्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारा बीच में जो बीमारी थी वो यहाँ से यहाँ के बीच में थी। यहाँ नॉर्मल सेगमेंट है, यहाँ नॉर्मल सेगमेंट है। ये नॉर्मल के बीच में एंजियोप्लास्टी की जाती है। फिर इसको हम इन्फ्लेट किया ये बलून को। ये देखिए बलून बढ़िया इन्फ्लेट हो गया है। तो स्टेंट हमारा वहीं रह जाता है। फिर सब बलून को और वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये एरिया जो हमारा दबा हुआ था ये काफ़ी एक्सपेंड हो गया बिल्कुल नॉर्मल की तरह। इस तरीके से एंजियोप्लास्टी हो जाती है। इसके बाद हम हमेशा एक ही सलाह देते हैं पेशेंट को कि रेगुलरली मेडिसिन लेते रहें। अगर उनको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसका भी मेडिसिन लें और जो भी परहेज़ बताया जाए वो हमेशा फॉलो करते रहें। क्योंकि अगर हम परहेज़ बना के रखते हैं तो दूसरी नसों में ब्लॉकेज नहीं आता है और इवन ये नस जिसमें ब्लॉकेज बना है उसमें उसी जगह पर दोबारा ब्लॉकेज ना बने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप परहेज़ और दवाइयों को रेगुलरली लेते रहें। नमस्कार।